Welcome back to our channel. Today we will study science from class 8 and the chapter is sound, dhani. So it is the 12th chapter from the textbook. So let's start the chapter. We hear sound all around us. Around us वाली बात चैप्टर में शुरुआत में रहती है ना कि हम चारों ओर ही देखते हैं, सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, महसूस करते हैं. So we hear sound all around us. अपने चारों ओर से आवाजें सुनते हैं. साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. हमारे जीवन में ध्वनि का बहुत बड़ा यानी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर. ये एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी भावनाओं के आदान प्रदान करने में काम आता है, सहायता प्रदान करता है. सम साउंड्स आर माइल्ड, सम आर लाउड, सम आर प्लेजेंट, सम आर अनप्लेजेंट. कुछ अच्छे होते हैं, कुछ तीखे से आवाज मतलब ध्वनि तेज होती है. तीखे का मतलब होता है जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपको इरिटेट करते हैं. तो लाउड होती है कुछ आवाजें एकदम मध्यम होती हैं, कुछ सुहावनी होती हैं, कुछ सुहावनी नहीं होती हैं. सो यू नो दैट समवन इज कमिंग जस्ट बाय हियरिंग द फुटस्टेप. यू नो दैट समवन इज कमिंग जस्ट बाय हियरिंग द फुटस्टेप. आप पैरों की चलने की आवाज से जान जाते हैं कोई आ रहा है, बिकॉज ऑफ द साउंड. When the cooker whistles blows, you know that food is being cooked. जब कुकर की विशल जो होती है ऊपर जाती है तब क्या होता है, आप जान जाते हैं कि the food is being cooked, भोजन पक चुका है. और when the doorbell rings, या फिर जब जो डोर बेल है, दरवाजे की घंटी है, रिंग से बजती है, you come to know, आप जान जाते हैं that someone has come to your house, कि कोई तुम्हारे घर आ गया. We hear sounds of birds. हम चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, एनिमल्स जानवरों की आवाज़ सुनते हैं, कार्स और व्हीकल्स की आवाज़ सुनते हैं, क्रैकर्स की पटाखों की आवाज़ सुनते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम, कई बार हमने ऐसा सुना करने वाले. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 साउंड्स. आपको करने को कर रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 10 साउंड्स. 10 साउंड्स के ध्वनियों की लिस्ट बनाइए. विच यू रेगुलरली इन योर सराउंडिंग, जो आपके अगल बगल आवाज़ जो सुनाई दे जाती है. You also know the different musical instrument produce different sounds. आप ये भी जानते हो कि जो विद्युत यंत्र तो होते हैं, जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल बताया गया, म्यूजिकल जो संगीत की ध्वनियाँ होती हैं, संगीत के यंत्र होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं. लेट्स फाइंड आउट व्हाट प्रोड्यूस साउंड. चलिए पता करते हैं कि ये साउंड क्या प्रोड्यूस करता है. व्हाट प्रोड्यूसेस साउंड. How does it travel from one place to another? किसी एक जगह दूसरे जगह तक ये ट्रैवल कैसे करती है, पहुंचती कैसे है. How do we distinguish one sound from another? कैसे हम एक साउंड को दूसरे साउंड से अलग बता सकते हैं. Sound from another and many more things in this chapter. और बहुत सारी चीजें सब यहाँ हैं. When a tightly stretched rubber band is plucked, it vibrates and produces sounds. जब एक टाइटली स्ट्रेच रबर क्या होता है, प्लग्ड किया जाता है, इट वाइब्रेट्स एंड साउंड्स. ये वाइब्रेट करता है और साउंड भी करता है. द साउंड बिकम्स लाउडर व्हेन यू स्ट्रेच द रबर मोर. और ये साउंड और बढ़ जाती है जब आप रबर को और खींचते हैं. द साउंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग. साउंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग. जब वाइब्रेट करना बंद कर देगा, साउंड भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा. वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. So sounds produced by humans. Humans द्वारा sound produce होता है, उसके बारे में बताया गया है. In humans, मनुष्यों में sound is produced by voice box. In humans, मनुष्यों में sound is produced by the voice box or the larynx. Voice box द्वारा या larynx द्वारा क्या होता है, sound produce होता है. It is like sound producing instrument और machine. ये एक मशीन जैसे है जो sound produce करती है या फिर एक instrument जैसा है. If you place your fingertips on the throat, अगर आप अपनी उंगलियों को अपने गले पर रखते हैं, you will find a hard bump. आप एक कठोर सा बम्प पाएंगे, which moves when you make noise or swallow. जब आप निगलते हैं या फिर आवाज करते हैं तब वो क्या होता है, मूव करता है. This is the voice box. इसे voice box के नाम से जानते हैं. The sound produced is controlled by vocal cords. जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं वो vocal cords जो एक ऑर्गन है उसके द्वारा क्या होता है, पूरा मैनेज होता है. They are stretched across the voice box in such a way that they leave a narrow slit between them for passage of air. Muscles attached to the vocal cords can make the vocal cords loose or tight. Muscles attached to the vocal cords can make the vocal cords loose or tight. When air from the lungs is forced, जब
लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा जब एयर जो है फोर्स की जाती है, हवा पर जब बल लगता है, द क्वालिटी ऑफ वॉइस वेरीज डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मसल्स आर टाइट और थिन, लूज एंड थिक। तो जो आवाज़ की क्वालिटी होती है, गुण होता है आवाज़ की, ध्वनि की जो गुण होता है वो अलग हो जाता है। डिपेंड किस पर करता है? द मसल्स आर टाइट और थिन, कि मसल्स टाइट है, थिन है, पतली है, लूज है या थिक है, लूज है या थिक है, ये सब कंडीशन होनी चाहिए। तो इसी अकॉर्डिंग क्या होता है, आपकी वॉइस वेरीज होती है, चेंज होती है, अलग अलग होता है। उसके बाद आता है साउंड्स नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। हाउ इज इट दैट यू आर एबल टू हियर योर मम्मी फ्रॉम इवन अ डिस्टेंस? ये कैसे संभव है कि आप अपनी माँ की आवाज़ को बड़ी दूर से ही सुन लेते हैं? हाउ ड साउंड ट्रैवल, ये आखिर ये ध्वनि यात्रा कैसे करती है, ट्रैवल कैसे करती है, एक स्थान से स्थान तक पहुंचती कैसे? द साउंड्स बिकम्स फेंटर एज यू सक एयर, यू वुड नॉट हियर एनी साउंड इफ ऑल द एयर इन द टम्बलर कुड बी सक्ड। तो ये जो ध्वनि है, इसका जो मीडियम है, जैसे प्रकाश का मीडियम रेडिएशन है, उसी तरह एयर जो है मीडियम है साउंड का। तो साउंड ट्रैवल करता है एयर के माध्यम से। द साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, साउंड को एक मीडियम की जरूरत है ट्रैवल करने के लिए। इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, बिकॉज दैट नीड्स एयर फॉर ट्रैवल। वैक्यूम मीन्स कंप्लीट रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम वेसल। वैक्यूम का मतलब है कि बिना हवा के वो वेसल होना चाहिए। सो एक एक्टिविटी के लिए लेट्स मेक अ टॉय टेलीफोन। टॉय टेलीफोन बनाने की एक विधि दी गई है, इसको आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं घर पे। एक्टिविटी नंबर 9 पे है। फिर आता है व्हाट कैन जस्ट कंक्लूड दैट द अबव एक्टिविटी अबाउट टेलीफोन शो दैट साउंड कैन ट्रैवल इवन थ्रू अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग से भी जो है ध्वनि क्या होती है, ट्रैवल कर सकती है। तो इससे हम क्या पाते हैं, क्या निर्णय निकला, क्या कंक्लूजन निकला, उसके बारे में पढ़ते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता साउंड, बिकॉज देयर इज नॉट एयर इज नॉट अवेलेबल इन द वैक्यूम एंड साउंड्स नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। ये तो सभी जानते हैं कि साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड मेटल, जो साउंड है वो सॉलिड मेटल में भी रन कर सकता है, वुड में भी, स्ट्रिंग में भी, ग्लास में भी, इन सब मटेरियल्स में वो ट्रैवल कर सकता है। Sound travels faster in solids and liquids than in gases. Vibrating objects produce sound which is carried all in directions in the medium. We hear sound through our ears. हम अपने कान के द्वारा जो ध्वनि को सुनते हैं, उसके पूरे प्रोसेस को यहाँ पर बताया गया है। The human is made up of 3 parts. जो ह्यूमन का ईयर है, कान है, वो 3 पार्ट्स में, 3 भागों में बटा हुआ है। The outer ear, the middle ear and the inner ear. Outer ear मतलब बाह्य कर्ण, middle ear मध्य कर्ण और inner ear अंतःकर्ण। The outer part of the ear has a conical shape. जो बाहरी भाग होता है कान का, वो conical shape में होता है। Sound waves से collected by the outer ear reach the ear drum through a canal. एक कैनल के माध्यम से वो अंदर तक पहुंचता है। Ear drum is a thick membrane. जो ear drum है वो बहुत पतली सी क्या है, membrane है, which is stretched tightly, जो कि बहुत ही strictly मतलब फैली हुई है, tightly, बहुत मजबूती से। उसका पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। उसके बाद आते हैं amplitude, time period and frequency of a vibration. You have already learned in previous class, आपने पिछली कक्षा में पहले ही सीख लिया होगा, that to and fro motion of an object is called oscillating motion. Oscillating motion के बारे में हमने बताया था, अगर आपको याद हो। It is also known as vibration, इसे भी एक वाइब्रेशन के नाम से जाना जाता है। The number of oscillation per second is known as the frequency of oscillation. The frequency is expressed in hertz. hertz में एक्सप्रेस किया जाता है। इसी को बाद में गीगाहर्ट्ज बोल देते हैं, मेगाहर्ट्ज बोल देते हैं। रेडियो सुनते हो तो पता है कि इतने गीगाहर्ट्ज में मेगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं। उसके बाद लाउडनेस एंड पिच। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग साउंड डिटरमाइंस हाउ लाउड द साउंड इज, कि साउंड कितना लाउड है। हायर एम्पलीट्यूड लाउडर द वॉइस, हायर द एम्पलीट्यूड लाउडर द वॉइस। जितना हाई एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही लाउड वॉइस होगी। This distance about by vibrating particle in any direction is called an amplitude. उसके बाद आता है pitch. Pitch is a measure of shrillness of a sound. जो shrillness of a sound है वो pitch में माना जाता है। pitch एक यूनिट है, कह सकते हैं। It is determined by frequency. ये frequency से इसका आकलन किया जा सकता है। If the frequency of vibration is high, अगर vibration की frequency जो है वो high है, the sound is shrill and has a higher pitch. Lower the frequency of a sound, lower is its pitch. अगर फ्रीक्वेंसी साउंड की लोअर है तो इस पिच भी इसकी क्या होगी, लोअर होगी।
फिर आता है नॉइज एंड म्यूजिक। साउंड विच इज प्लीजिंग टू द ईयर इज कॉल्ड म्यूजिक साउंड। ऐसे साउंड्स, ऐसी ध्वनियाँ जो हमारे हमें बहुत आनंदित कर देती हैं, हमें आनंद देती हैं, हमें सेटिस्फैक्शन देती हैं, वो म्यूजिक कहलाती है। एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक हारमोनियम, पियानो, वायलिन, फ्लूट, गिटार इज म्यूजिकल, ये सब म्यूजिकल में आते हैं। It is the range of 10 dB to 30 dB. Any unpleasant and unwelcome sound is called noise. It is usually above 80 dB. Examples: blowing of horns, machine in a factory, noise at construction site, children yelling, etc. फिर आते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। Sound that appear pleasant to our ears is referred as a musical sound. There are three main types of musical instruments. Musical instrument के three types बताए गए हैं: string instruments, wind instruments, percussion instrument. So string instruments में क्या क्या आते हैं? Violin, guitar, sitar. In these instruments, sound is produced by a vibrating string. फिर आता है wind instruments. So trumpet and flute. In these instruments, sound is produced by vibrating column of air. फिर आता है percussion instruments, ड्रम, तबला, ढोलक। इन these instruments sound is produced by vibration of stress membrane. So percussion instrument इसकी है। फिर आता है noise pollution, ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया गया। Just like air and water pollution, जैसे कि आपने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण सुना होगा, noise pollution is also harmful, और ये ध्वनि प्रदूषण भी जो क्या है बहुत नुकसानदायक है। मेजर केसेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर ऑफ साउंड व्हीकल्स, जो बहुत ज़्यादा कॉजेज हैं, कारण है नॉइज के, नॉइज पोल्यूशन के, ध्वनि प्रदूषण के, वो क्या क्या है? साउंड ऑफ व्हीकल्स की आवाज़ें, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, टीवी, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम प्लेड एट हाई वॉल्यूम, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा। कैन यू एड सम मोर टू द लिस्ट? और क्या आप इसमें इस लिस्ट में और कुछ जोड़ सकते हैं? और बहुत सारी चीज़ें दी हैं तो आप बेसिक जोड़ सकते हैं। सो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या है? अभी तो राइटर ने बता दिए, देखो जैसे जल प्रदूषण हानिकारक है और वायु प्रदूषण हानिकारक, उसी तरह ध्वनि प्रदूषण भी हानिकारक, लेकिन ध्वनि प्रदूषण हानिकारक कैसे है? सो वी आर नाउ बीइंग we are going to be talking about that. So prolonged exposure to loud noise can lead to temporary or permanent impairment of hearing, lack of sleep, अनिद्रा जिसे बोलते हैं, आप सो नहीं सकते, हाइपरटेंशन हो जाएंगे, एंजाइटी आएगी, एटसेट्रा। तो मतलब चिंता और नींद ना आना, ये सब बहुत जो है बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं। नींद ना आना इज अ वेरी डेंजरस डिसीज इफ यू सी। आर सम अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड ड्यू टू द नॉइज पोल्यूशन। हाउ टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन? हाउ टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, इसका बताया गया नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया। जहाँ पर लोग निवास करते हैं उस क्षेत्रों से दूर रहे प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, उद्योगों को उनसे दूर बनाया जाए जहाँ लोग रहते हैं। डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक, म्यूजिक को बहुत तेज ना बजाया जाए। अवॉइड यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर का यूज बंद कर दिया जाए। यूज हॉर्न मिनिमली, बहुत ही कम वॉइस क्वालिटी में या बहुत धीमी वॉल्यूम में लाउड स्पीकर का यूज किया जाए, हॉर्न का यूज किया जाए। ऑल व्हीकल्स शुड बी फिटेड विद सॉफ्ट हॉर्न, सारे व्हीकल्स में होना चाहिए। साइलेंसर्स सो दैट दे कैन नॉट क्रिएट नॉइज ऑन द रोड्स, और साइलेंसर्स भी और पतले होने चाहिए ताकि ऐसे होने चाहिए कि उससे साउंड प्रोड्यूस ना हो। फिर आता प्लांट ट्रीज अलोंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स एज दे एक्ट द नॉइज एब्जॉर्बर्स टू कट डाउन ऑन साउंड रीचिंग द रेजिडेंट्स। तो पेड़ पौधों को जो कटना है वो रोका जा सके तो बेहतर होगा, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं उसको साउंड पोल्यूशन को डिक्रीज करता है और उनको थोड़ा सा प्लांटेशन बढ़ाना चाहिए। उसके बाद लेट समराइज, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद समराइज पढ़ना चाहिए। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। इन ह्यूमन बीइंग्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। ह्यूमन बीइंग्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से ह्यूमन बीइंग जो होते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, साउंड को हर चीज़ को एक मीडियम चाहिए होता है, तो साउंड को भी एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। इट कैन ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रैवल कर सकती है। साउंड ट्रैवल्स फास्टर इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स देन गैस है। जो साउंड होती है बहुत तेज गति करती है, किसकी तुलना में? सॉलिड और लिक्विड की तुलना में, द्रव और ठोस की तुलना में ध्वनि बहुत तेज गति करती है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है पर सेकंड, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होता है और वाइब्रेशंस, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, इसे हर्ट्ज में मापा जाता है जैसे
एचजेड से रिप्रेजेंट करते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस इन डेसिबल, डीबी लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस इन डेसिबल, जो लाउडनेस होती है आवाज की वो डेसिबल में रिप्रेजेंट की जाती है। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर द पिच एंड सिगर इज साउंड, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी या वाइब्रेशन होगा, हायर द पिच एंड सिगर, पिच और सिगर उतना ही आवाज का ध्वनि का ज्यादा। So thank you so much students, please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon.